गांव में जाके आप चेंज करा दीजिएगा, हिम्मत है? ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे किसी को। जमीन के बारे में पता है इन लोगों को? जमीन के बारे में कितने को पता है, जरा बता दीजिए हमको। मुख्यमंत्री जी गांव में चल जाइए कि जो लोग दारू पीते थे दारू छोड़ दिए हैं क्या? कल्याण बिघा, कहीं भी हम अपना गांव का बोल रहे हैं। किसी व्यक्ति का नाम बता दीजिए हमको। डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी तो मंत्री है ना, इसका मतलब जमीन के बारे में जानकारी है उनको? सवाल ही नहीं उठता है। हम तो कलेक्टर है जी। ये सब फालतू की बात करता है, बंसावली समझ में आएगा इन लोग को। हवाई जहाज से भी सर्वे किए, क्या मतलब है जी? इसको चुपचाप अभी बंद कर देना चाहिए। दिलीप जायसवाल जी, हाँ। उन्होंने कहा कि भाई अब तो सर्वे हो जाएगी 1 साल के अंदर। 10 साल में कुछ नहीं होगा, 1 साल की बात क्या कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? 1 साल में कर देंगे तो इनको तो मिलना चाहिए भारत रत्न। शराबबंदी लागू हुआ है, ये कितना कारगर है बिहार में? सरकार को क्या बेनिफिट है? सरकार को क्या बेनिफिट है? सरकार का तो नुकसान ही है। दारू जो पीने वाला है ना, वो सब दारू पी रहा है। पी रहा है। खुलेआम तो नहीं पी रहा है ना, डर डर के पी रहा है। अच्छा, ही कैसे कह सकते हैं आपकी खुलेआम नहीं पी रहा है? जमीन का मामला इतना 30 तारीख से तो स्टार्ट हो गया है। कुछ नहीं होने को है। लेकिन जिस तरह से लोग बोल रहे हैं ना, इन लोगों को अभी इसकी गंभीरता के बारे में ज्ञान ही नहीं है। बर्रे के छत्ते को आप छेड़ रहे हैं? अरे नहीं जी, जहाँ पीता तो वहाँ पी रहा है। चेक कराइए ना, इतना पुलिस है आपके पास क्या? भ्रष्ट होते जा रहे हैं थाना प्रभारी। सरकार तो आपकी है ना, बीजेपी में आप है तो आप। अरे हम बीजेपी जेडीयू पर है ही नहीं। अरे हम बीजेपी जेडीयू पर है ही नहीं, मैं सिस्टम पर आ रहा हूँ। सीईओ बीडीओ ये सब जो भ्रष्ट तरीके से काम करते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा किया ये प्रश्न जो उठाया। इतना ज्यादा लोगों से पैसे ले लेगा ना गांव में, तबाह हो जाएगा बेचारा लोग। सीईओ और बीडीओ डीसीएलआर ये सब पूरा एकदम लपेट में माला माल हो जाएंगे। जान रहा हूँ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं गांव में ही रहता हूँ, मैं जानता हूँ। मुझे डर कुछ नहीं है। उसको दिए क्या जो बता दीजिए? दिए है ना, बिजली सड़क पानी। बिजली सड़क पानी, बिजली का बिल देता है, समझे कि नहीं? बिजली का बिल देते हैं बिल्कुल मुफ्त में। सड़क का सड़क का तो आप पूरा का पूरा टैक्स लेते हैं। बोल रहे हैं। जमीन पर रहते हैं जी लोग, जमीन पर कौन रहते हैं? ये लोग कोई गाँव गए, जरा बता दीजिए हमको जरा। अगर हमारा कोई जमीन है जिस पर हम 12 सालों से कब्जा किए हुए हैं, हमने सिद्ध कर दिया, तो फिर उसको एसडीएम उसको टाइटल दे देता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। अभी हमारे साथ आरसीपी बाबू, आज हम इनसे बात करेंगे। अभी भूमि सुधार का बहुत ही चर्चा चल रहा है और सर्वे को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी और नीतीश कुमार की ये जो टीम है, उन्होंने जो निर्णय लिया भूमि सर्वे को लेकर के, अभी जो गत दिनों से देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि इससे जो समस्याएं हैं वो बढ़ेगी या घटेगी? या फिर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सीईओ बीडीओ ये सब जो भ्रष्ट तरीके से काम करते हैं, इन पे कोई गाज गिरने का संभावना होगा या फिर वो बेखौफ होकर इसी तरीके से काम करेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा किया ये प्रश्न जो उठाया। ये मैंने बहुत पहले भी कहा है और फिर मैं कह रहा हूँ, जमीन का मामला सबसे संवेदनशील मामला होता है। और बिहार में दुर्भाग्य से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो गांव में रहता हूँ और ज़मीन के बारे में मेरी जानकारी है। लैंड रिकॉर्ड्स की स्थिति बहुत ही खराब है। और सबसे ज़्यादा मर्डर जो हत्याएं होती है इसी से होती पर आती है। देखिए, है क्या ना, सबसे पहले क्या करना चाहिए आज की तारीख में? आज की तारीख में जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंसी का समय है। मैंने एक 2 बार ऑफ द उसमें बोला था, मैंने मुख्यमंत्री से भी चर्चा 1-2 बार किया था कि जैसे शहरों में आप जाते हैं, जैसे आपने अभी यहाँ पाए हैं तो लिखा है ना कि भाई कश्यप ग्रीन सिटी, तो आपको लिखा होगा कि भाई ये फ्लैट्स हैं। हमारा कहना है कि जितने गांव हैं अपने बिहार में, सब गांव में ज़मीन है। गांव के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगाइए, समझे? उस गांव में जितने खाते होते हैं, प्लॉट्स, खातेदार होते हैं, ज़मीन का नेचर क्या है, उन सब का विस्तार से लिख दीजिए। क्या है, ज़मीन के बारे में कोई नहीं जानता है, एकदम मिस्टीरियस चीज़ है। हमारा कहना है उसको खोल दीजिए। आप जब पूरा गांव में लिख दीजिएगा ना, पता चलेगा अच्छा प्लॉट नंबर 1 ये फलाने का है, इतना ज़मीन है। प्लॉट नंबर 2 ये तो गैर मजरूआ आम है। प्लॉट नंबर 10 ये गैर मजरूआ खास है। प्लॉट नंबर फलाना ये गैर मजरूआ मालिक है। अरे हम तो इसको इतने वर्षों से जोत रहे हैं। आज की तारीख में किसी को पता नहीं है। और यहाँ के जो रेवेन्यू के पदाधिकारी लोग हैं ना, उनको भी बहुत जानकारी सब चीज़ों के बारे में नहीं। और रेवेन्यू के बारे में देखिए, हम उत्तर प्रदेश में रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू का बहुत अच्छा काम हुआ। वहाँ जब जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट लागू हुआ, उसके बाद वहाँ चकबंदी हुई। सर्वे काहे के लिए कराते हैं? चकबंदी के लिए। और वहाँ हर एक 10 साल के बाद चकबंदी होती थी। आज क्या है उसको कुछ नहीं पता है जी।
क्या है जी, तो हमारा तो दादा के टाइम से जोत रहे हैं। अब आप उसको कहिएगा कि बताइए, निकालिए रसीद, कहाँ मिला था, क्या मिला था। हमारा कहना है कि सबसे पहले जब आप गांव में पूरा लिख दीजिएगा तो गांव में आपको पता चल जाएगा कि इस गांव में, हम ये नहीं कर रहे हैं, एक अंदाज बोल रहे हैं कि 70% में कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिसके नाम से खाता है, जमीन पर भी वही काबिज है, डिस्प्यूट नहीं हुआ। खाता में लिखा हुआ है गैर मजरूआ आम, अब पता चला आप ग्रैंडफादर के समय से खेती कर रहे हैं, एक डिस्प्यूट हो जाएगा ना। क्योंकि आज कहेगी सरकार कि तुम्हारी जमीन ये नहीं है, वो कहेगा अरे साहब मैं तो 4 पीढ़ी से करता रहा हूँ, कौन निपटारा करेगा। देखिए, इसका उत्तर प्रदेश में हमारा जो था, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट था, उसको हम लोग 229B एक टाइटल का सूट होता था, SDM कोर्ट में लोग करता था कि अगर हमारा कोई ज़मीन है जिस पर हम 12 सालों से कब्जा किए हुए हैं, हमने सिद्ध कर दिया, तो फिर उसको SDM उसको टाइटल दे देता था। माने तो भाई सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है कि ज़मीन के मामलों को स्पष्टता से बताना, अगर किसी प्रकार का उसमें क्लेम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है उसको क्लैरिफाई करना, और अगर मौके पर और कागज़ में कोई बदलाव है तो उसके लिए रास्ता निकालना। नहीं तो आप जान लीजिए ये पैंडोरास बॉक्स है, ये बर्रे के छत्ते को आप छेड़ रहे हैं। यानी कि आपको लगता आप है समझ रहे हैं क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी। सिर्फ अराजकता क्या होगा, सबसे पहले परिवार में झगड़ा हो जाएगा। आप कहिएगा कि साहब इनके दादा की जमीन थी, तो दादा के बाद जब उनके पिताजी का नाम पर आए तो पता चला कि आपकी जितनी बुआ थी उससे नोक ड्यूज लीजिए, तरह रहिए, कौन बांध देगी जी, उसको याद भी नहीं होगा। भाई हमारा कहना है कि आपको प्रैक्टिकल निर्णय लेने पड़ेंगे। यानी कि आपको लगता है कि बहुत ही झोल है। हमारा बहुत, मैंने बोला भी और मैं आज भी कर रहा हूँ, इसको चुपचाप अभी बंद कर देना चाहिए। ये जो 20 तारीख से जो इतने सारे कर्मचारी 10-12 हजार कर्मचारी का बहाल हुआ, एक मिनट, 10-12 हजार कर्मचारी का बहाल, जो भूमि सुधार मंत्री हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि भाई अब तो सर्वे हो जाएगी, 1 साल के अंदर सर्वे का डिसीजन, और जिसकी जो जमीन होगी उसको मिल जाएगी और ये समस्या दूर हो जाएगी और सब ऑनलाइन प्रक्रिया में जाएंगे। और तो और जब सीईओ की जो संलिप्तता रहती है वो उस पर भी ब्रेक लेगा। क्या लगता है कि ये एक ख्याली पुलाव है या फिर जिस आज जैसे आप कह रहे हैं कि एक भौबरे के छत्ते में हाथ डालने वाला काम? देखिए, मैं किसी व्यक्ति पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। नहीं कमेंट नहीं, मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से लोग बोल रहे हैं ना, इन लोगों को अभी इसकी गंभीरता के बारे में ज्ञान ही नहीं है। तो 1 साल में कुछ नहीं होगा? अरे 10 साल में कुछ नहीं होगा, 1 साल की बात क्या कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? 1 साल में कर देंगे तो इनको तो मिलना चाहिए भारत रत्न। जमीन का मामला इतना 20 तारीख से तो स्टार्ट हो गया है, कुछ नहीं होने को है। देखिए, आपको पहले क्लैरिटी रहेगी तब ना, गांव में जाके आप चेंज करा दीजिएगा, हिम्मत है। गांव में तो जा रहे हैं कर्मचारी लोग, दाएं बाएं करेगा। मतलब ये आप चाह रहे कि एक पैसे की आप बता रहे हैं आपको, इन्होंने बहुत ही इस चीज को तुरंत रोकना चाहिए इनको। हाँ। ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे किसी को, जमीन के बारे में पता है इन लोगों को? खून खराबा का चांस। हम जमीन के बारे में कितने को पता, जरा बता दीजिए हमको, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए। डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी मंत्री है ना, इसका मतलब जमीन के बारे में जानकारी है उनको? सवाल ही नहीं उठता है। हम तो कलेक्टर है जी, तो भी मुझे सबके बारे में जानकारी है क्या? हाँ, आप तो कलेक्टर रहे, तो कलेक्टर तो, और मैं जानता हूँ रेवेन्यू के बारे में, इसलिए मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एकदम नहीं, एकदम नहीं, बहुत मैं बता रहा हूँ, इससे बहुत समस्या आगे खड़ा होगी। पहले मैंने क्या बताया आपको, देखिए जरा सुने ही लोग। सबसे पहला काम करें, कर्मचारी लगाएं, बहुत अच्छी बात है। आप हर एक गांव के सामने निकालिए, जरा गांव में जाकर लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, तब ना समझाएगा। देखिए आपका इतना खाता है, इसमें कोई, मैंने क्या बताया आपको बताना पड़ेगा कि वगैरह वगैरह। देखिए, अरे ये सब फालतू की बात करता है, बंसावली समझ में आएगा इन लोग को। आप देखिए, आपको चेक क्या करना पड़ेगा कि मौके पर जमीन किसकी है, कागज में किसकी है, ये देखना पड़ेगा। मौके पर जमीन की नवैयत क्या है, कागज में क्या है, तो ये इनके 10,000 कर्मचारी कर देंगे, कुछ समझ में आएगा इनको। इनके कितने सरब कर्मचारी को समझ में आएगा कि गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ मालिक में क्या फ़र्क होता है। यानी कि ये तो अभी जस्ट, अरे देखिए, ये कोई और स्कीम नहीं है, जरा समझिए इसको। जमीन के साथ आदमी का बहुत ही तगड़ा लगाव है। जिसके लिए अरे एक मेड़ के लिए लोग गांव में मर्डर कर देते हैं जी,
इसलिए इसमें इसमें हड़बड़ी नहीं एक दिखा। मेयर आप समझाइए अपने हमारे देखिए, दर्शकों देखिए, को। हाँ। एक इसमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर इसको कर देंगे ना तो आगे चल करके जो सर्वे कराने के सोचते हैं ना, उसमें सफलता मिलेगी। कि पहले गांव में लोग को पता चल जाए, रास्ता निकालना पड़ेगा ना। आप बता तो दिए हम कि भाई वो जमीन जोत रहा है 25 साल से, और आप आज कहिएगा नहीं तो गैर मजरूआ है, तो क्या करिएगा, उसको निकाल दीजिएगा। तो कहाँ अमेरिका का आदमी है जी, बिहार का ही आदमी है, आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। तीन टाइम तो उन्होंने दिया ना कि 3 ऑप्शन है आपके पास में, 3 के बाद आप कागज पर है। देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ, इन लोगों को जरा पूछिए बढ़िया से कि श्रीमान जी जरा इस पर बताइए ना कि इनके कितने ऑफिसर इस बात को समझते हैं। अभी तो नए नए आए हैं। कौन है समझेगा? ये इसको, ये कोई वो गिनती करने वाला नहीं है कि गिनती के चले आइएगा आप। जमीन के कागज आपको जानते देखना कितना पड़ेगा। हमने बताया ना कि जमीन, आप जरा समझिए 1 मिनट के लिए, आप जरा आइए इस पर। जमीन किसकी थी भाई? ये जमीन आज से नहीं है, हाँ जी। जमीन पुरखों से है। मुगल का शासन था, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज कंपनी आए, उसके बाद उन लोगों ने जमींदारों को दे दिया, अब आप जमींदारी एवोल्यूशन किए। कितना ट्रांसफर हुआ है जी? जमीन तो वही है, लेकिन उसका कितना चेंजेस होता रहा है। तो बहुत कुछ ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है जो समझ रहे हैं। मैं फिर बोल रहा सर्वे तो एक बार हो चुकी थी, उसके बाद अरे कई कोई सालों सर्वे के नहीं बाद साहब, इसमें तो हवाई जहाज से भी सर्वे किए, क्या मतलब है जी? हम जिस सर्वे की बात, देखिए हम सर्वे में एक ही बात कर रहे हैं, जरा समझिए इसको। सर्वे का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड एंड जमीन। मैंने बोला ना आपको कि चेक होना चाहिए कि रिकॉर्ड में लिखा हुआ है बबीता मिश्रा जी का नाम, अब मौके पर कोई और है। अच्छा, मैं ये बताऊं, मेरे अगर किसी की ज़मीन है, उसका नाम है और वो 10 साल से कहीं बाहर रह रहा है और कोई उसके ज़मीन पर बैठ गया, तो वैसे में तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने क्या कहा? में तो वो लफड़ा हो अरे गया। मैंने क्या कहा आपको? मैंने क्या कहा कि पूरे गांव की जमीन की पूरी इन्वेंट्री जो है ना, गांव के सामने रखिए ना, तो आपको जो बहुत क्लियर हो गया उसको निकाल दीजिए, वहाँ कर लीजिए सर्वे। जहाँ जहाँ डिस्प्यूट आ रहा है उसका रेजोल्यूशन का निकालना पड़ेगा ना। आप डंडा नहीं चला सकते नहीं चला सकते जी, कि आप 25 साल से जोत रहे चलिए निकलिए, अच्छा। ऐसा नहीं है। आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, उसी से उसकी पूरी पूरी लाइवलीहुड है जी। आप उसको दिए क्या हैं? तो आपको आप उसको दिए क्या हैं जो बता दीजिए। दिए है ना, बिजली, सड़क, पानी। बिजली, सड़क, पानी, बिजली का बिल देता है, समझे कि नहीं? बिजली का बिल देते हैं, बिल्कुल मुफ्त में। सड़क का सड़क का तो आप पूरा का पूरा टैक्स लेते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सही बात है, सही बात है। मतलब बिजली, सड़क, पानी तो हम ही देते हैं, बिल्कुल, हम देते हैं। टैक्स भी हम ही हम देते हैं, सब देते हैं। और बेवकूफ़ भी हम ही बनते हैं। नहीं, उसकी बात मैं जिस बात को कह रहा हूँ ना, देखिए आपकी सोच सही है कि भाई लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट से सब क्राइम्स होते हैं, इसको दूर करना है। फिर क्राइम तो ये चुटकी मारने से नहीं हो जाएगा ना कि हम 10 दिन में कर देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें भाई पूरा का पूरा आप चीज़ों को जरा एक एक गांव के करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक समय लगेगी, एक लंबी अरे प्रक्रिया, बिल्कुल, साल भर में नहीं होगा। हम 10 साल बोल रहे हैं, आप साल भर बोल रही हैं। साल भर अरे बोल हम रहे हैं। जमीन पर रहते हैं जी, लोग जमीन पर कौन रहते हैं? ये लोग कोई गांव गए, जरा बता दीजिए हमको जरा, एक कम बता दीजिए। मैं तो गांव में 2 साल से रह रहा हूँ और मैं जमीन को जानता हूँ। ये कौन गांव गए हैं लोग? एक कट्ठे के लिए तो मर्डर हो जाती है, एक कट्ठा नहीं, एक मेड़ के लिए मर्डर होता है। एक मेर मेड़ आरी कहते हैं। आरी। तब अच्छा, समझिए, मैं मेर नहीं समझती हूँ, लेकिन एक आरी के लिए भी मर्डर हो जाती है। तो यहाँ अब सर्वे की बात हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो जो डर है, जो आक्रोश है, अब वो बढ़ेगा। अरे हम तो गांव में रहते हैं ना जी, गांव का हमारा सब आदमी आता है कि सर जो हमरा आज गए थे अंचल में तो ये बोल रहा, बताइए साहब, वो अच्छा खासा बेचारा गरीब आदमी अपने खेत पर काम कर रहा था, उसको रोज अब चक्कर लगवा रहे हैं। और ये चक्कर कौन लगवाता है? स्वाभाविक है, जब आप अपना देखिए, आपने एक निर्णय दिया, आप चक्कर नहीं, देखिए आप जब उसकी जो सरकार तो आपकी है ना, बीजेपी में आप है तो आप। अरे हम बीजेपी जेडीयू पर है ही नहीं। आप एक अरे हम बीजेपी जेडीयू पर है ही नहीं, मैं सिस्टम पर आ रहा हूँ। सिस्टम पे भाई आप जरा समझिए इस बात को ना कि भाई ये शुरू तो आप कर रहे हैं, भाई वो आप जान रहे हैं कि उसका लाइवलीहुड है। अब भाई भाई में झगड़ा हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, लाइवलीहुड है वो उसका जो है रोजी रोटी है, और उस पर आप अगर तलवार लटकाएंगे तो क्या होगा जी? आप रोजगार तो दे नहीं रहे हैं, जो उसका रोजी रोटी उसको भी आप हड़पना चाह रहे हैं। ये ठीक नहीं है, हड़पने की बात। बिल्कुल। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना
कि भाई वो जोत रहा है बहुत वर्षों से। आपका क्या कहना है कि जो जमीन ये है, तुरंत हमने बहुत शुरू में कह दिया कि आप इसको बंद करिए श्रीमान जी, और आप पहले बनाइए ये, तब ना उसको समझाइएगा कि तुम्हारा जमीन भाई देखो ये नहीं है, फलाने का है, तो रास्ता निकलना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बैठ के रास्ता निकालना बिल्कुल। होगा और प्यार से। प्यार ही, वो कोई बाहर का लोग है क्या, बिहार का लोग है, जीवन भर काम करते रहे, वो उपजा रहा है ना, तब आप जब 5 किलो का अनाज दे रहे हैं लोगों को, वो फ्री वाली अनाज, तब कहाँ से ला रहे हैं, वो ऊपर से बरस रहा है क्या, अच्छा। या फैक्ट्री में बना रहे हैं लोग अनाज, वो गांव का किसान ही उपजा रहा है, तो आप 5 किलो बांट रहे हैं। आप डीएम रह चुके हैं इसलिए हाँ, ऐसी बातें कह, मैं जान रहा हूँ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और मैं गांव में ही रहता हूँ, मैं जानता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है मुझे डर कुछ नहीं है कि ये जो जमीन की समस्या है ये बहुत बड़ी हो सकती है। विकराल हो गई अभी ही। जाइए ना गांव में जरा, हम तो गांव में रहते हैं ना, ये लोग अपने गांव जाए, लोग गांव तो रहते नहीं, तो जाकर पता कर लें। बहुत आक्रोश होगा। हम आपको बता रहे हैं कि बताइए साहब, किसी की रोजी रोटी पर अगर खतरा आएगा तो क्या होगा जी, मार होगा, मार ही नहीं होगा। हाँ। देखिए हम बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, इसको मैं लाइटर वेन में कहता हूँ, जब चकबंदी होता था ना, तो मजाक में लोग कहता था कि जहाँ चकबंदी हो गया अगले 10 साल तक चोरी डकैती नहीं होती थी। क्या है, गांव में कुछ बचता ही नहीं था, अच्छा। सब ले लेते थे लोग चकबंदी कराने में। वही हाल सर्वे का होगा। तो यानी इतना ज़्यादा लोगों से पैसे ले लेगा ना गांव में, तबाह हो जाएगा बेचारा लोग। मतलब आप और घुसखोरी बढ़ जाएगी, अरे कहने का एकदम मतलब यही है ही, कि पूरी। सीईओ, ओबीडीओ, डीसीएलआर ये सब कोई पूरा रहे- एकदम लपेट कोई में रहेगा। वो माला माल हो जाएंगे। माला माल की बात नहीं, मैं देखिए क्या बोल रहा हूँ, हम दूसरी इस पर बोल रहे हैं कि आप चीज़ों को पहले डीमिस्टिफाई करिए। लैंड एंड लैंड रिकॉर्ड्स कितने लोगों को समझ में आता है जी, मुझे भी नहीं आया। नहीं आएगा। तो भाई उसको डीमिस्टिफाई करना पड़ेगा। डीमिस्टिफाई करने का होता क्या कि उसको अपने प्रदर्शित करिए, उसको करिएगा तभी ना। वो करते नहीं आप है, आप सिर्फ बोल रहे हैं कि अंचल में आओ, दिखाओ, तुम अपना रसीद लेके आओ, तो कोई बोलेगा ये लेके आओ, कोई बोलेगा कवाला लेके आओ। क्या मतलब है जी, बेचारा कुछ जानते ही नहीं। बिहार में सुनिए, एक बात और बता देते हैं, बिहार में बंटवारा सब मौखिक हुआ है। मौखिक बंटवारा, उत्तर प्रदेश में बंटवारा होता है सब उसमें एसडीओ कोर्ट से, यहाँ सब मौखिक बंटवारा है। पता चला कि आपने बंटवारा कर लिया, जमीन पर आप जोत रहे हैं, पता चला आपके परदादा के नाम से जमीन है। मेरे भी बहुत सारे जमीन है। सोच लीजिए, और उसका म्यूटेशन भी नहीं हुआ होगा। बिल्कुल, मेरे दादा जी के नाम से। सोच लीजिए। इसलिए देखिए, ये कई बार चर्चा हुई थी और मैंने कहा था कि सब चीज़ में हाथ मत लगाइए। देखिए, जहाँ भी लैंड रिकॉर्ड्स पर, लैंड पर काम हुए ना जी, वो 50 के दशक में हुए, जब देश आज़ाद हुआ था, आबादी भी कम थी। अब आज संभव नहीं, जमीन का कॉस्ट आप देखिए कितना महंगा हो चुका है। अब इसी के लिए सब कुछ तब हो जाएगा। आप झूठ में अराजकता आप फैल कहाँ लगे हुए हैं? वो बेचारा किसान परेशान है, कुछ देते आप उसको है नहीं। रोजगार तो गया, अब किसान कुछ देते, क्या देते हैं आप जो बता दीजिए। क्या देते? अब आप ना जानेंगे, क्योंकि आप भी तो बीजेपी में हैं, अब बताइएगा। बीजेपी और जेडीयू की बात है, मैं तो बता रहा हूँ। हाँ। मैं किसान भी हूँ ना, जी तो मैं बता रहा हूँ इस बात को लेकर के जी। कि भाई जिसको समझ में नहीं वो लागू करना चाह रहा है। मैं तो चैलेंज करता हूँ इन लोगों को, बताए ना जरा, पूछिए इन लोगों को। बहुत गुस्से में है आप। गुस्से में नहीं, ये गुस्सा कारण है कि पूरे का पूरा जो हमारा ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उस पर बिना समझे आप चोट कर रहे हैं। इनको क्या नुकसान झेलना पड़ेगा? ये लोग तो आएंगे जाएंगे, नुकसान तो बेचारे जो लोग वहाँ हैं उनको होगा नुकसान, इनका क्या होगा? ये कोई परमानेंट थोड़े हैं। बहुत लूट से लूट से हमारी कोई चिंता नहीं है, अच्छा, लूट से भी चिंता हमको है? बिल्कुल चिंता नहीं है। हमको चिंता है उसकी ना कि जो विवाद होगा। विवाद की चिंता। जी, हमको लूट से क्या चिंता है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है, जिस तरीके से, और कहीं ना कहीं क्या लगता है कि शराबबंदी का निर्णय नीतीश जी का, चूंकि उस काल में आप थे नहीं, मैं उनके नहीं। साथ। देखिए, मैं 2010 तक था, उस समय तक तो ये निर्णय नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। नहीं, तो ये जो शराबबंदी लागू हुआ है, ये कितना कारगर है बिहार में, और इससे मतलब सरकार को क्या बेनिफिट है? सरकार को क्या बेनिफिट है? सरकार का तो नुकसान ही है। सरकार का तो जो राजस्व मिलता है उसका नुकसान है, सरकार को तो कोई तो बेनिफिट नहीं। अच्छा ना हुआ कि अभी जो महिलाएं हैं वो अपना घर में अपना पति के साथ अच्छे से रहती है, अब भाई आराम से घूमते आप यहाँ है ना, जाइए जरा मेरे गांव में, या मुख्यमंत्री जी गांव में चल जाइए कि जो लोग दारू पीते थे दारू छोड़ दिए हैं क्या? कल्याण बिघा। कहीं भी। हम अपना गांव का बोल रहे हैं। हाँ। मैं तो अपना गांव का बोलता हूँ। मतलब हमारे गांव के, सुन लीजिए जरा, आप मैं कहिएगा कि दारू- मैं सुन लीजिए, हाँ, मैं हाँ, बता स्पष्टता के साथ बोलता हूँ। हाँ। मुझे ही समझ को हिचक नहीं होती। भाई आपने शराबबंदी कर दी, शराब बंद कागज में कर दिया। मेरे गांव का, मेरा गांव सड़क पर है, 200 से ज़्यादा लोग आज तक जेल जा चुके हैं। फिर भी शराब पी रहे हैं।
हम दूसरी बात कर रहे हैं। भाई उनका तो डबल नुकसान हुआ, दारू छूटी नहीं, घर से पैसा भी जेल में जब मिल गया, चल 35 रुपये उसको देना पड़ता है। भाई देखिए इस चीज़ को देखिए, बिहार में आपको ये चीज़ कहीं भी चले जाइएगा ना, कोई दारू जो पीने वाला है ना वो सब दारू पी रहा है, पी रहा है। खुलेआम तो नहीं पी रहा है ना, डर डर के पी रहा है। अच्छा, ये कैसे कर सकते हैं आपकी खुलेआम नहीं पी रहा है? घर में चोरी छिपे ला अरे नहीं जी, जहाँ पीता तो वहाँ पी रहा है, चेक कराइए ना। इतना पुलिस है आपके पास क्या? तो पुलिस जो है वो तो बहुत बोलती है कि भाई हम तो रोक लगा रहे हैं दारू पे। कागज में सारी चीजें होती है। देखिए भाई संभव, मैं क्या बोला, लोहिया जी भी कहा करते थे क्राइम पे रोक कम है, दारू पे रोक ज्यादा। कहा करते थे कि खान पान पर कोई कानून नहीं बना सकते आप, लागू ही नहीं कर सकते आप, अच्छा, संभव ही नहीं है। तो ये बताइए ना कि अब तो थानों को आप छोड़ दिए कि दारू पकड़ो, बालू पकड़ो, तो थाना का ही काम है। क्राइम को छोड़ दो, दारू और बालू में ही अपना जीवन व्यतीत करो, उससे भी कुछ कमा लो। और भ्रष्ट होते जा रहे हैं थाना प्रभारी। सुनिए, थाना प्रभारी क्यों भ्रष्ट होगा? क्योंकि बहुत संलिप्तता उनकी मिलती है, देखने को मिलती है। पहले सुन लीजिए, सिस्टम पर आइए। एक थानेदार होता है ना, उसके डंडे में 400 कानून होते हैं। एक्साइज एक्ट एक कानून है उसमें, समझे कि नहीं? तो एक्साइज एक्ट पर ही आपका अगर फोकस रहेगा तो बाकी पर तो उसका ध्यान ही नहीं रहेगा। नहीं, थाना थाना थाने एक्साइज तो दारू, अरे नहीं, एक्साइज का तो अलग होता है ना। नहीं भाई, हाँ, हम ये तो बोल रहे हैं। ये जो थाने, अरे तो थाने में देखिए, जरा समझिए, दो चीज़ है। इनका एक्साइज डिपार्टमेंट का भी लोग है, उसके बस का है क्या ये सारा का सारा थाना तो इसी काम में लगा हुआ है। तो हमारा कहना है कि जब आपके पास एक्साइज डिपार्टमेंट है, उसको जितना काम करना है उसमें कराइए। ये थाना का काम है, मेन है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो कराइए उसमें। तो उसको दे रखें कि आप अगर एक थानेदार के इलाके में अगर दारू पकड़ा गया तो सस्पेंड होता है सबसे पहले। 2 मर्डर हो गया तो सस्पेंड नहीं होता है। तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा जी? देखिए किस तरीके से इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा, और कहीं ना कहीं जो आज जमीन का मसला है, कहीं ना कहीं वो भयावह स्थिति बिहार में होने की संभावना है। बेबाक और बेझिझक अपनी बातों को रखते हैं। और आपकी क्या राय है?